फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत गजब होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत गजब कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। और आप सभी से एक गुजारिश करते हैं कि आप अपनी जो ये क्लासेस चल रही हैं आपके इस चैनल पर, इन्हें डेली लेते रहें, कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। इवनिंग 7 o'clock, ठीक है। और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो सभी आपको अवेलेबल होंगे आपके इसी परिवार इसी चैनल पर, ठीक है। आप बिल्कुल विश्वास बनाए रखिएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, बस आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। पढ़ें, कंटेंट हम देंगे आपको, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे अब PYQ चल चुके हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के, उन्हीं को आगे ले रहे हैं। देखो ये तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों 2025 में पूछे गए हैं, ठीक है। अब तुम ये देखो कि देखो PYQ से दोस्तों ये पता चलता है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन करने से हमें क्या प्रॉफिट होता है, उससे हमें एग्जामिनर के माइंड की पता चल जाती है कि एग्जामिनर, ठीक है, क्या पूछ रहा है एग्जाम में आजकल, ठीक है। तो देखिए सेम लेवल के क्वेश्चन है तीनों, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है और तीनों ही 2025 में पूछे गए हैं, है ना। आते हैं चलो क्वेश्चन पर। क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इतना, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। अब एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए होती है, माइनस बी अपॉन ए प्लस अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ओके। अब माइनस बी अपॉन ए, इस पोलिनोमियल ये जो है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी कंपेयर किसके साथ करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जब इसकी कंपेयर आप करोगे ए एक्स स्क्वायर, तो यहां से ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना, और बी की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी और सी की वैल्यू माइनस बी आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, ये आ जाएंगी, यहां पर रख दीजिए, है ना। माइनस बी, बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस सी की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। तो आंसर क्या आ गया है आपका, ए माइनस बी, ठीक है। ये आंसर है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी को कर देते हैं करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये भी कुछ ऐसा ही है। अल्फा बीटा ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो आपको, है ना, और ये भी दिया है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के इक्वल है, तो के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा, यहां सबसे पहले इसकी कंपेयर किसके साथ होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उस हिसाब से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, है ना, ए की वैल्यू के, और बी की वैल्यू -30, बी की वैल्यू -30 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 के, ठीक है। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 के। अब आप यहां रखिए इनको, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है जी। अब ए से ए को क्या कर सकते हो आप, कैंसिल, तो क्या बचा माइनस बी इक्वल्स टू सी, है ना। अब माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -30, तो माइनस माइनस क्या हो गया है +30 और सी की वैल्यू क्या है 45 के, 45 के वैल्यू किसकी बतानी है, के की। 45 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 अपॉन 45, 15 2 जा 15 3 जा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/3, ठीक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं, वही सिस्टम है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है यहां पर भी। तो एक काम करिए, देखो सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालिए। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी के, ओके। अब क्या करें,
अब इनको रखते हैं यहां पर, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर क्या रख देंगे, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे, सी अपॉन ए इक्वल्स टू -2/3। ठीक है, -2/3। अब क्या करें, यहां से a आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, यहां से a एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या बचा, c माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू -2/3। ठीक है जी। अब c के प्लेस पर क्या रखें, k, b के प्लेस पर क्या रखें, 6, a के प्लेस पर क्या रखें, 3 इक्वल्स टू -2/3। 3 से 3 क्या हो गया है, कैंसल। ठीक है, अब ये -6 उधर जाके हो जाएगा प्लस, और +6 में से जब -2, ठीक है, देखो ये ऐसे हो जाएगा k -6 इक्वल्स टू -2 बचा, है ना, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया, -2, और ये 6 उधर जाके होगा प्लस का। अब जब 6 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, क्या आ जाएगी k की वैल्यू 4। यही आपका क्या है आंसर, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में, ठीक है, नोट करते रहना। ओके, चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। इफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इतना आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ बी इच। ठीक है, ये कहा है इस पोलिनोमियल के दो जीरोस हैं, उनमें से जो जीरोस हैं दोनों वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, अपोजिट हैं, तो आपको बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मान लेते हैं, है ना, कि जो फर्स्ट जीरोस है, फर्स्ट वो आपका अल्फा है, और जो सेकंड है वो क्या है आपका 1/अल्फा है। ठीक है, रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के। ठीक है, अच्छा जी। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की। तो जब इसकी कंपेयर करोगे ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल a, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल b, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a/b। ओके, अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अगर जीरोस के सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, आप प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाइए, अल्फा इंटू बीटा वाला। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा के प्लेस पे 1/अल्फा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ये वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, समझे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा के प्लेस पे तो अल्फा ही रखना है, और बीटा के प्लेस पर 1/अल्फा रखना है, c के प्लेस पर क्या है 2a/b, और a के प्लेस पर क्या है a। ठीक, तो अब क्या होगा, देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा, है ना, तो अब यहां इधर क्या बचेगा 1, और उधर क्या बचा 2/b। ठीक, इसके नीचे 1 मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक, चलिए 16 क्वेश्चन। द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल इतना आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना। ठीक है, पी की वैल्यू बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन में दो पोलिनोमियल दिए हैं, एक ये है और एक ये है, और ये कहा है इस पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो इस पोलिनोमियल के जीरोस के 2 गुने हैं। ठीक है, 2 गुने। मान लें, देखो एक तो ये पोलिनोमियल है आपका x² + px + q, है ना, एक ये पोलिनोमियल है 4x² - 5x - 6। ठीक है, मान लेते हैं क्या कि जो इसके जीरोस हैं वो क्या है अल्फा बीटा। ठीक है, और जो इसके जीरोस हैं वो इनके 2 गुने होंगे, इसके जीरोस होंगे 2α और 2β, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब देखो यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा, है ना भाई, क्योंकि जीरोस ही ये हैं तो अल्फा ये प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b की वैल्यू -p अपॉन a की वैल्यू 1, ये होगी। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां से यहां लगाते हैं फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, -b मतलब 5/4। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b। ठीक, अब क्या करना है, अब यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देनी है यहां से, तो क्या हो जाएगा ये
2 इंटू 5/4 इक्वल्स टू पी। तो 2 से 2 टाइम्स, ठीक है, तो 2 से 2 टाइम्स, तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। क्या आ जाएगी p की वैल्यू, 5/2, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17। इफ वन ऑफ zeros of the polynomial इतना is reciprocal of the other then what is the value of k। कहा है इस पोलिनोमियल का जो एक जीरोस है वो दूसरे वाले का क्या है, अपोजिट है, दूसरे वाले का क्या है, अपोजिट। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट वाला जीरोस अल्फा है तो फिर सेकंड वाला क्या होगा, 1/α होगा, 1/α, ठीक है, यहां की तरह जो यहां दिया था, ठीक है। अब यहां फॉर्मूला लगाते हैं, देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, C/A, ठीक है, यही तो होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। तो अल्फा के प्लेस पर तो अल्फा ही रखते हैं और बीटा के प्लेस पर 1/α रखते हैं। C की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, -k-2, है ना, -k-2, और a की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, a की वैल्यू क्या होगी, 6, ठीक है। चलिए अब अल्फा से अल्फा हो गया कैंसिल, इधर बचा 1 इक्वल्स टू, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -k+2/6, यहां 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू -k+2, ठीक है, ये हो गया है। अब आप k को इधर लाइए, k को इधर लाइए तो प्लस का हो जाएगा, 6 को इधर ले जाइए तो 2 - 6 क्या बचेगा, -4, ठीक है, -4, यही क्या है आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, आनंद की अनुभूति हो रही है, ठीक है, सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इतना देन द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। देखो ये पोलिनोमियल है, इसके जीरोस अल्फा बीटा है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। समझना, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा, ठीक है। देखो हमारे पास केवल दो ही होते हैं चीजें, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, जो यहां से हम निकालते हैं, है ना। तो इसलिए कुछ भी पूछे, चाहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछे, उन सभी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास केवल ये दो ही वैल्यू है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको ऐसे लिख दिया, अब रख दीजिए वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a, b की वैल्यू क्या है, -a, है ना, b की वैल्यू क्या है, -a। देखो हम यहां पर लिख देते हैं यहां, ठीक है, a की वैल्यू क्या है आपकी 1, और b की वैल्यू क्या है आपकी -a, और c की वैल्यू क्या है आपकी -b, ठीक है, ये है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b, तो ये क्या हो जाएगा a/1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा क्या होता है c/a, मतलब -b/1। कोई दिक्कत, ठीक है, ये तो अब ये क्या हो गया है a स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, और ये क्या हो गया है 2b, है ना, यही क्या है आंसर, a स्क्वायर प्लस 2b, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब आते हैं 19 क्वेश्चन पर, इसमें भी ये पोलिनोमियल दिया है, इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 1/α प्लस 1/बीटा, है ना, यहाँ अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं, है ना। अब यहां से बताइए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1,
ठीक, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, है ना। इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। अब a से a कैंसिल हो गया है, क्या बचा है, -b/c, है ना। चलिए -b, b की वैल्यू -1, है ना, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया है 1। क्लियर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो ये आपको इक्वेशन ये दी हुई है, जीरोस अल्फा बीटा, ये आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है केवल। सिंपल अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, लेकिन ये इक्वेशन को आप पहले ax² + bx² + c की फॉर्म में लिखना है। देखो x² -1 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1x² + 0x - 1 लिख सकते हैं, है ना। अब यहां से आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1, है ना। अब क्या करोगे आप, यहां से केवल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है, जो कि क्या हो जाएगी, -b/a। तो b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। और आंसर क्या आ गया, 0। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो बता दीजिए कैसे लगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये जितने भी बेस्ट PYQ थे, है ना, वो सारे आप हमने इस चैप्टर के करा दिए हैं। आगे और होगा तो कोई देखते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं ये जो है सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हम विदा लेते हैं आपसे, ठीक है। कल फिर मुलाकात करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बने रहिएगा दोस्तों, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।